वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। बंगाल से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि एलविश यादव कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ ऐसा ट्वीट कर गए जिसके बाद वो फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि महाराष्ट्र से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अब मुसलमान हिंदुओं के साथ मिल करके गाय की रक्षा की बातें कर रहे हैं। शेयर करेंगे आपके साथ मामला, और आयुष वाला मामला आपको मालूम होगा, लेकिन कैसे इस पूरे मामले को लेकर के अलग तरीके से मीडिया की रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है। और जहां तक कि अनभक्तों की बात है तो जी हाँ, अनभक्तों की हाल फिलहाल में हुई फेवरेट, कैसे इनका भी एक्सपोज चल रहा है। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, खान सर के हवाले से भी अपडेट है। तो पहली अपडेट आपको बता दें कि खबर निकल के आ रही है कि टीएमसी के कुछ जो पाला बदलने वाले जो एमपीज हैं उनकी लिस्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो अपना पाला बदल सकते हैं, जो एमपीज हैं, उनके 19 एमपीज की लिस्ट सामने नाम निकल के आए, जिसमें सबसे चर्चित जो है वो सयोनी घोष है। आगे बात करेंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी नाम सामने है और यूसुफ पठान का भी। लिस्ट लंबी है, लेकिन सयोनी घोष ही क्यों? क्योंकि सयोनी घोष ने कुछ वक्त पहले राघव चड्ढा पर जो टिप्पणी करी थी उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर अब सयोनी घोष की ट्रोलिंग चल रही है। क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर ले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है फ्यूचर में पता चल जाएगा, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो अनभक्त है, जो सयोनी घोष के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो ये अनभक्त क्या करेंगे? क्योंकि सयोनी घोष पर तो ये आरोप लगा रहे थे अनभक्त कि ये शिवलिंग का मजाक उड़ा रही थी। अब क्या करेंगे अनभक्त? तो सोशल मीडिया पर तो एक तरफ ये खबर ने हंगामा मचाया हुआ, दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही हैं कि अब तो अनभक्तों को आदत सी हो चुकी है इस तरीके की पलटी मारने की, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा अब फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ खान सर की जीत होती दिख रही है। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है, और सिर्फ रोक नहीं लगी है, कोर्ट ने सरकार को नोटिस तक भेज दिया है। जी आपको याद होगा 2 जून का मामला, जहां खान सर के ऑफिस यानी उनके कोचिंग सेंटर, वहां जो हमले की अपडेट आई थी उसको लेकर के बिहार सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि एफआईआर को रद्द करने की मांग पर उनका क्या स्टैंड है, और उसी के साथ साथ 4 हफ्ते में जवाब देने की बात सामने आई। यानी बिहार सरकार को 4 हफ्ते दिए गए हैं कि वो अपना जवाब दें, लेकिन इसके साथ साथ खान सर को राहत मिली है। ऐसे तो खान सर ने काफी जवाब दिए हैं गोदी मीडिया वालों को, जो ये कह रहे थे कि भाई ये तो फरार हैं, ये तो भाग गए हैं, इनकी तलाश जारी है। उसको लेकर के खान सर ने बयान दिया था, लेकिन अभी वीडियो निकल के आ रही है कि कैसे खान सर के हॉस्पिटल की तारीफ हो रही है। एक साधु बाबा है, उनका कहना है कि उनका इलाज फ्री में हुआ है। सुनिए। खान सर को फैजल खान बना दिया, जो बिहार को आगे बढ़ाता है, जो बिहार को ज्ञान देता है। हम आए हैं हॉस्पिटल, खान सर के हॉस्पिटल में, तो फ्री इलाज हुआ। फ्री इलाज हो गया एकदम। आपका कोई जाति नहीं देखा गया? कोई जाति नहीं। अब बाबा होकर फ्री इलाज करवा लिए। अरे बाप, खान सर तो ऐसा किया है कि फ्री में बाल बच्चा को पढ़ाई और फ्री में इलाज। हम लोग तो जानते थे कि नहीं होगा, जांच पूछ लेगा, मगर खान साहब बोला कि हम सब जाति एक हैं, और जो भी आएगा मेरे हॉस्पिटल में हम सबको भलाई करेंगे। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र की ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और काउ स्लॉटर के खिलाफ मुसलमान एकजुट होकर के किस तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं, वीडियो देखिए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म को लड़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब अनभक्तों के मुंह से क्या निकलेगा, क्या वो बोलेंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब उनके हिसाब से चल नहीं रहा, सब उलट पुलट हो रहा है। लेकिन एक उलट पुलट एलविश यादव ने भी कर दिया है। अब मैं प्रमोशन कर दूंगा, बोल दूंगा तो भाई उनका एक गाना आया है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा गाना है, बेकार उनको फुटेज मिलेगा, इस लायक नहीं है कि उन्हें फुटेज मिले। लेकिन अब क्योंकि वो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी इन सब पर ट्वीट कर रहे हैं, तो चलिए कर सकते हैं। पिछले कुछ वक्त से वो कॉकरोच जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर से बहस नहीं करता,
क्योंकि वो पेस्ट कंट्रोल वालों का काम है, वो मैं क्यों करूंगा। उसी के साथ साथ खरगोश जनता पार्टी भी लॉन्च करी है, मजाक मजाक में ही सही, और लोगों से कहा है कि वो जंतर मंतर पर पहुंचे, उन्हें गाजर मिलेंगी। आप सोशल मीडिया पर इस तरीके का ट्रोलिंग, इस तरीके की मीम्स बनता देख करके लोगों ने सवाल उठाया कि कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, सही है चलिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी आवाज किसकी बन रही है वो भी देखिए कि भाई पेपर लीक के मामले पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर तुमने कितने ट्वीट कर दिए। पोस्ट ऑन स्टूडेंट्स जो अपने हाथ में ऐसा काम कर ले रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर तुम कितना बोल दे रहे हो। सीबीएसई मामले पर तुमने क्या बोल दिया। जब लोगों ने ये सवाल शुरू कर दिए एलविश यादव से, तो एलविश यादव, जी हाँ एलविश यादव प्रमोशन कर रहे हैं कि अगर जवाब सुनना है तो ये वीडियो देखो, और उस वीडियो के लिंक में उनके नए गाने का वीडियो है यूट्यूब पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घटिया हरकत है अपने गानों को प्रमोट करना। व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। थोड़ा सा जोश क्या आ गया, उनके फॉलोअर्स ज्यादा लाइक और रीट्वीट करने लगे, तो जोश में एक यूजर को जवाब दे बैठे। जब यूजर ने पूछा कि भाई नीट पेपर लीक पर क्या कहोगे, इकोनॉमी की क्राइसिस पर क्या कहोगे, तो एलविश कह रहे हैं कि सपोर्ट करिए खरगोश जनता पार्टी को, हम करवा देंगे तुम्हें जो पेपर चाहिए उसको लीक। और ये ट्वीट करने के बाद एलविश यादव इस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो जोश में किया और डिलीट कर दिया, लेकिन हमने भी थोड़ी जांचने की कोशिश करी कि कहीं ये फेक तो स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा है। तो एक यूजर ने बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है ताकि कल को ये कोई ना कह दे कि ये एक फर्जी स्क्रीनशॉट है। जी हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साफ देख सकते हैं कि एलविश ने ये ट्वीट किया है, और उसके बाद इस ट्वीट को उनके प्रोफाइल में देखा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब उन्होंने डिलीट कर दिया। और ये पहली बार नहीं है कि लोगों ने उनसे इस मामले में सवाल पूछा, इससे पहले भी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया सुनिए। नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एलविश तो जिस आदमी को ना इकोनॉमी का कुछ पता है, देश के मुद्दों का नहीं पता है, और वो ऐसे सवालों पर खी कर लेता है, तो ऐसे लोगों को तो सीरियसली लेना नहीं चाहिए। क्योंकि ये लोग आते ही हैं अपने कोई नए गाने, अपने कई नई शो को प्रमोट करने के लिए, और इस तरीके की कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि थोड़ी सी टीआरपी मिल जाए सोशल मीडिया से उनको। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, जिस पर ध्रुव राठी का रिएक्शन आया। ध्रुव राठी ने किस तरीके से उन लोगों को जवाब दिया है जिनके मन में शक है, क्योंकि ये बातें भी चल रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ी है, बीजेपी की बी टीम है, और तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। इस पर ध्रुव का क्या कहना था, खुद सुनिए। या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स हैं लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि दो ही तरीके के लोग हैं यहाँ पर। एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी आम जनता जो लुट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। अब बात करते हैं कि अनभक्तों की नई चहीती रिधिमा शर्मा, सोशल मीडिया पर तो इसके बारे में ये चल रहा है कि कैसे ये महात्मा गांधी के बारे में बातें करती है, कैसे ये मुसलमानों के बारे में बातें करती है, ये जंतर मंतर पर जाके किसी को किसी जानवर से मिलाने की कोशिश करती, और सवाल पूछ लिया तो ये भागने को लगती। और इसकी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ क्या कर रही है भाई? इसने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है देश के लिए? इसने ऐसा क्या कर दिया है जिससे जेपी नड्डा के साथ इसकी तस्वीर देखी जा सकती है? वो पता लगे कि जेपी नड्डा नॉन इंटरेस्टेड दिखे, लेकिन ये वहां पहुंच क्या रही है, पहुंच कैसे गई है, ये वहां उसकी रीच कैसे आ रही है? तो यही चल रहा है सोशल मीडिया पर कि भाई मुसलमानों को गालियां दीजिए और भाजपा के चहेते बनिए। तो इस तस्वीर से तो यही सामने आ रहा है कि ये वहां कर क्या रही थी। और इसने महात्मा गांधी के बारे में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और आजा कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। उतना ही नहीं,
अपने आप को जैसा ये दिखाती हैं, हिंदू शेरनी टाइप और नॉन वेज के खिलाफ, ये बैठी कहाँ है? वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि खुद टुंडे कबाब रेस्टोरेंट में बैठी है और वहां अपने 5 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोवर कह लीजिए, उसके होने की खुशी में दावत दे रही है। उसी के साथ साथ ये वीडियो क्लिप खासा वायरल हो गया आयुष का। पूरा विवाद आपको मालूम होगा कि कैसे आयुष के पिता ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे को एक लड़की जिसका नाम चांदनी कुरैशी बहला फुसला करके शादी करी, उसका धर्म परिवर्तन कराया। ये पूरा एक तरफ चल रहा, मीडिया ये पूरा प्रोपेगेंडा शेयर कर रहा है, लेकिन आयुष का कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। और वो जो बातें कर रहा है ना, वो मैं क्या ही कहूँ उन बातों के बारे में। वो सीधी बात कर रहा है, नो बकवास। स्प्राइट पी के बातें कर रहा है, स्प्राइट का प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, पीने मत लग जाना, मतलब वो उसका ऐड होता है ना, बस वही है कि नो बकवास, सीधी बात कर रहा है वो। अब उसकी वजह यह है कि शायद उसको वहां से सुकून मिला है, उसे कुछ समझ आया है, जिससे उसे पता चला है कि सही गलत अच्छा बुरा, ये भाग दौड़ क्या है, ये पूरा मोह माया है क्या, इन्हीं के पीछे क्यों लगे रहते हैं, अपनी मन की शांति भी जरूरी है। तो उसने वहां मोक्ष पाया और मैं इसको सपोर्ट करता हूं। मोक्ष पाना मकसद है। इस भीड़ भाड़ भाग दौड़ वाली जिंदगी में इंसान अगर थोड़ा सुकून पा लेता है अपने आप को पा करके, तो बुराई नहीं है। इसने इस्लाम से पाया। तो यहां सवाल यह है कि मीडिया किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान बने हैं, मुसलमानों के हालात तो आपको मालूम होगा कि इलाके में कितनी गंदगी होती है उनके। मतलब इनडायरेक्टली पत्रकार ये कहना चाह रहा है कि मुसलमानों का इलाका गंदा संदा रहता है और आप मुसलमान बन गए हैं, तो आप इस चीज को ऐसे कैसे देखते हैं। फिर रिपोर्टर उसका भी हवाला देता है कि मेरा किसी एक बड़े आलिम से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सही है। मतलब अपनी बात में जेन्युइनिटी लाने के लिए रिपोर्टर कह रहा है कि मेरे एक बड़े स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर से बात हुई, मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि मुसलमान इतने मतलब इलाके उनके गंदे क्यों होते हैं, तो उन्होंने मेरी बात में हामी भरी। आप क्या कहना चाहेंगे? आयुष ने जो जवाब दिया ना, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई आम मुसलमान ऐसा जवाब दे पाता। आयुष ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वाकई ऐसा था तो फिर भारतीय लोग दुबई क्यों जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज क्यों जाते हैं, अगर मुसलमान इतना ही गंदा रहते हैं तो। मतलब ये जवाब ऐसा था कि पत्रकार 2 मिनट के लिए तो ऐसा मौन हुआ, उसकी ऐसी बोलती बंद हुई कि उसे लगने लगा कि मैं अब इससे और क्या ही पूछ लूंगा। मतलब उसको भी डर लग रहा होगा कि मैं गलत आदमी से पंगा ले रहा हूं भाई, और इससे बात करना भाई खतरे से खाली नहीं है, इसके पास जवाब है। और जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस हौसले के साथ वो अपनी बातों को रख रहा है, वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत लोगों में कम है। अच्छी बुराई की बात नहीं है, अनअपोलोजेटिक है। मतलब ठीक है, किया तो किया, क्या दिक्कत है, कॉन्फिडेंट है। और सवाल आ रहे हैं तो जवाब भी वैसे दे रहा। तो ये जवाब ना इतना वायरल हो गया कि अब सब लोग आयुष की तारीफ में लगे हुए हैं कि भाई क्या जवाब दिया इसने। मतलब साफ सुथरा तो रखना हम सबकी जिम्मेदारी है अपने इलाके को, लेकिन सरकार को पैसा भी हम देते हैं ताकि वो भी इस काम में योगदान दें, है ना। स्वच्छ भारत सिर्फ हम पर थोपने के लिए तो नहीं होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी स्वच्छ भारत की, वो भी कुछ करती होगी कि नहीं करती होगी। तो मुसलमानों का इलाका गंदा रहता है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मुहिम चलाए सरकार, कुछ इंतजाम करे, लेकिन ये ब्लेम करना कि मुसलमान गंदे इलाके में रहते हैं, ये बहुत घटिया नैरेटिव है मीडिया का, जिसका जवाब आयुष ने बखूबी दिया है। इतना कचरा मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं, तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब इतने बड़े वली उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहां क्यों शिफ्ट हो रहे हैं दुबई टाइप में? उसी के साथ साथ खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के संभल में 12 साल की लड़की के साथ 2 लड़कों ने, नाम है मदन, गोल्डी, इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया। अब देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, होता यही है असल में, लेकिन पिछले कुछ वक्त से शो ऑफ के नाम पे कह लीजिए या दिखाने के नाम पर कि हम कार्रवाई कितनी सख्त करते हैं, कुछ लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, कहीं उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो कहीं उनको रास्ते में परेड कराया जाता है, कहीं उनकी वीडियो निकाल करके दिखाई जाती है कि देखो हमने ऐसे काम करने वालों को ऐसी सजा दी है। लेकिन यहां 12 साल की लड़की के साथ गलत काम किया, 2 लड़कों ने, आरोपी गिरफ्तार होते हैं। इस खबर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो शो ऑफ करते हैं एक कार्रवाई के नाम पर, जिन लोगों के साथ ये शो ऑफ करते हैं,
वो इस आरोपी के साथ ना होता देख करके पत्रकारों ने ही सवाल पूछ लिया और कहा कि भाई कब होगी बुलडोजर की कार्रवाई, आपने तो सुरक्षित जेल भेज दिया आरोपी को। पत्रकारों ने किस तरीके से पुलिस से सवालात किए हैं सुनिए। अगर इसी घटना को कोई मुसलमान इस बेटी के साथ करता तो मुझे लगता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उसका हाफ मर्डर करते, एनकाउंटर करते, बुलडोजर चलाते। आपने अभी तक कौन सी ऐसी एक कार्रवाई करी जिससे कि आरोपियों पे या समाज के अंदर एक मैसेज आए? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई हमारी बहन बेटी की तरफ अगर देखेगा तो हम उसका ये कर देंगे, हम उसका ये कर देंगे, हम उसका ये कर देंगे। आपने पुलिस प्रशासन ने क्या काम करा? आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।